वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी एक पुराने हॉस्पिटल के बारे में है जो कई साल पहले बंद हो गया था। लोग कहते हैं वहां अब सिर्फ सन्नाटा है और कुछ ऐसी आवाजें जो दीवारों में अब भी गूंजती हैं और कुछ ऐसे राज जो कभी सामने नहीं आने चाहिए थे। ये कहानी है चार दोस्तों की, जेक, रयान, ओलिविया और ग्रेस। उन्हें लगा था कि वो बस एक मजेदार ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कॉलेज खत्म हो चुका था। ये चारों अच्छे दोस्त थे और हर हफ्ते कुछ अलग और मजेदार करने की सोचते थे। एक दिन रयान ने कहा, डायरेक्ट बात करते हैं। डाउनटाउन में एक पुराना हॉस्पिटल है, सेंट एलोरा। सुनने में आया है कि 1987 के बाद वहां कोई गया ही नहीं। ओलिविया ने चौंकते हुए कहा, तुम सीरियस हो? हम लोग वहां चलेंगे। जेक हंसा और बोला, बस एक रात की बात है, मजा आएगा। ग्रेस थोड़ी चुप थी। उसने धीरे से कहा, मैंने भी सुना है वहां कुछ अजीब होता है जो लोगों के दिमाग से खेलता है। लेकिन आखिर में सब मान गए। शनिवार की रात थी। कैमरा, टॉर्च और थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर वो चारों निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। रात के 11 बजे थे। वो सेंट एलोरा हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। सामने एक बड़ा लोहे का गेट था, जंग लगा हुआ, और ऊपर से पुराने पेड़ उसकी तरफ झुके हुए थे। जेक ने गेट को धक्का दिया और एक डरावनी आवाज आई। अंदर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी और उनकी सांसों की आवाजें। रयान ने कैमरा ऑन किया और कहा, वेलकम टू हेल गाइस। हॉस्पिटल की दीवारें पुरानी और डरावनी लग रही थी। कहीं खून के निशान थे और कहीं फाइलें बिखरी हुई थी। एक दीवार पर किसी ने बड़ा सा लिखा था, जो अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। ग्रेस ने धीरे से कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओलिविया ने एक पुराना बोर्ड देखा, वार्ड 13, इससे आगे जाना मना है। रयान मुस्कुराया और बोला, तो फिर चलो वही चलते हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ फर्श चरमराता और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वार्ड 13 की ओर बढ़ते हुए दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें और पुराने मेडिकल चार्ट लटके हुए थे। ग्रेस रुक गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है। ओलिविया ने उसे हाथ पकड़कर कहा, डर मत, हम सब साथ हैं। और फिर वो पहुंचे उस जंग लगे दरवाजे के सामने। वार्ड नंबर 13। दरवाजे पर लिखा था, रिक्स्टेड एरिया, एंट्री प्रोहिबिटेड। जेक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जैसे ही उसने मोड़ा, खर्र, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं और बीच में एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं। रयान ने कैमरा झूम किया और अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई, जैसे कोई सिग्नल डिस्टर्ब कर रहा हो। क्या हो रहा है? रयान चौंक कर बोला, और तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सबको सुनाई दी। तुम लोग क्यों आए हो? ग्रेस के पैर थरथराने लगे। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ओलिविया चिल्लाई, ग्रेस, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन ग्रेस कुछ नहीं बोल रही थी, बस दीवार की तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। जेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ग्रेस, स्नैप आउट ऑफ इट। तभी ग्रेस अचानक पीछे मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम सब मरने आए हो। तीनों सहम गए। अगले ही पल ग्रेस बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, केवल कैमरे की हल्की बीप और उनके डरती हुई सांसें। और फिर पीछे से एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! ग्रेस जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बाकी तीनों घबरा गए थे। ओलिविया उसके पास बैठी और जोर से बोली, ग्रेस, उठो, क्या हो गया तुम्हें? रयान ने कहा, हमें उसे बाहर ले जाना चाहिए, अब ये सब ठीक नहीं लग रहा। जेक ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कमरा अब और ज्यादा डरावना लगने लगा था। दीवारों पर खून और पुरानी दरारें थीं और अब हवा में एक सड़ी हुई बदबू भी आने लगी थी। तभी अचानक
ग्रेस ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वो सीधी ओलिविया की तरफ देखने लगी और बोली, तुमने उसे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। ओलिविया पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रेयान ने कैमरा चालू किया और ग्रेस को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही कैमरे ने झूम किया, उसके पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। तुम अगला हो। रेयान चौंका। ये तो पहले यहां नहीं था, जेक ने कहा। हमें यहां से निकलना होगा अभी। उन्होंने ग्रेस को उठाया और वापसी का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन दरवाजा जो अभी कुछ देर पहले खुला था अब पूरी तरह बंद था। जेक ने जोर से धक्का मारा। खुलो, धत्त तेरी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक वार्ड 13 के पीछे की एक लाइट फ्लिकर करने लगी। टिक टिक टिक, और उसी के नीचे एक छाया हिली। रेयान ने डरते हुए कैमरा उस तरफ किया। स्क्रीन पर दिखा एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अंधेरा थी। ओलिविया चीखी, भागो! और तीनों दौड़ पड़े। ग्रेस अब भी बेहोशी में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। पीछे से वो छाया चुपचाप आ रही थी और दीवार पर लिखा था, वार्ड 13 कभी खाली नहीं रहता। तीनों भागते हुए हॉस्पिटल के एक लंबे हॉलवे में पहुंच गए थे। हर तरफ अंधेरा और पीछे से वो छाया धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। रेयान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। फिर अचानक हॉस्पिटल का सायरन बजने लगा। सब चौंक गए। ओलिविया ने डरते हुए कहा, यह सब अपने आप हो रहा है, यह सब नॉर्मल नहीं है। जैक ने ग्रेस को उठाकर दीवार के सहारे बिठाया। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। ग्रेस ने धीरे धीरे बोला, उसने मुझे चुना है, अब तुम लोग नहीं बच सकते। ओलिविया ने कहा, ग्रेस, ये तुम क्या कह रही हो? ग्रेस की आवाज एकदम बदल चुकी थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की भारी और गहरी आवाज। वार्ड 13 कभी खाली नहीं रहता, अब बारी तुम्हारी है। अचानक हॉस्पिटल की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चुप्पी। रेयान ने कैमरे की नाइट विजन ऑन की। स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। वो अब वार्ड 13 में नहीं थे, बल्कि एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में थे, जहां हर दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। रोगी कभी नहीं छोड़े, हम यहीं मरे थे, तुम भी यहीं मरोगे। रेयान ने आंखें मसलकर कैमरे की स्क्रीन देखी और वहां उसे दिखा एक झलक अपनी ही बॉडी की। वो ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, आंखें खुली हुई और खून में डूबा हुआ। ये क्या बकवास है? ये कैसे पॉसिबल है? रेयान चीखा। जेक और ओलिविया पीछे हट गए। रेयान अब जोर से हाँफ रहा था। फिर अचानक ग्रेस ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, पीला, आंखें काली और मुस्कुराहट डरावनी। उसने सिर घुमाकर देखा और बोली, अब तुम सच देख पा रहे हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ग्रेस अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा जैसे कोई और उसके अंदर बैठा हो। ओलिविया पीछे हटती चली गई। ये ग्रेस नहीं है, ये हमारी ग्रेस नहीं रही। जेक ने रेयान को खींचा और बोला, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, पूरा कमरा अचानक बंद हो गया। दरवाजे खुद से बंद हुए, धड़ाम, और फिर वहां कुछ आवाजें गूंजने लगीं। तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो जो पहले सब ने की थी। रेयान घबराया हुआ था। उसने कैमरे की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर उसे खुद की ही डेड बॉडी फिर से दिखी। इस बार पास में कोई और खड़ा था, एक डॉक्टर की ड्रेस में कोई आदमी जिसका चेहरा साफ नहीं था, बस आंखें थीं एकदम काली। रेयान की सांसें तेज हो गई। मैं हेल्यूसिनेट नहीं कर रहा, ये सब सच्ची में हो रहा है। फिर वो शख्स कैमरे में उसकी तरफ देखने लगा और कैमरे की स्क्रीन जल गई। ओलिविया और जेक ने देखा, रेयान अब एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। वो धीरे से बोला, मैं यहीं मर चुका हूं और अब तुम्हारी बारी है। जेक और ओलिविया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल अब मेज जैसा लगने लगा था। हर हॉलवे वहीं लगता, हर दरवाजा उसी जगह पर खुलता, जैसे कोई जगह नहीं बदल रही थी। फिर अचानक उन्हें एक पुराना ऑफिस नजर आया जिस पर लिखा था डॉक्टर।
इलाइजा मॉर्गन, चीफ साइकाइट्रिस्ट। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उनकी सांसें थम गईं। अंदर की दीवारों पर दर्जनों फोटोज थीं। हर फोटो में अलग अलग लोग, लेकिन हर एक की आंखों पर एक ही नाम लिखा था, पेशेंट डिसीज्ड। और आखिरी फ्रेम में थी एक नई फोटो, ताजा खींची हुई, जिसमें जेक और ओलिविया खड़े थे। जेक पीछे हट गया। ये कब ली गई? ये कैसे? और तभी कमरे के कोने से किसी की भारी आवाज आई, अब तुम दोनों का इलाज शुरू होगा। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। ओलिविया और जेक दीवार से चिपक कर खड़े थे। सामने उस अंधेरे कोने से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। वो एक लंबा आदमी था, सफेद कोट पहना हुआ, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें एकदम काली। उसने कहा, मैं हूं डॉक्टर एलिजा मॉर्गन और तुम लोग मेरे आखिरी मरीज हो। ओलिविया कांपते हुए बोली, ये सब तुम कर रहे हो? क्यों? डॉक्टर मॉर्गन आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कभी कोई समझा ही नहीं कि सच्चा इलाज क्या होता है। उसने हवा में हाथ उठाया और तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी। हर तरफ चीखों की आवाजें आने लगी, पुराने मरे हुए मरीजों की, जिनकी आत्माएं अब भी यहीं कैद थीं। जेक ने ओलिविया का हाथ पकड़ा। भागो, अब नहीं रुका जा सकता। दोनों भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। हर हॉलवे से डरावनी छायाएं निकल रही थीं और पीछे से डॉक्टर मॉर्गन की आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचेगा। अचानक ओलिविया को एक दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था इमरजेंसी एग्जिट। जेक ने दरवाजा खोला। बाहर काले अंधेरे में सिर्फ धुंध थी, लेकिन तभी ग्रेस सामने आ गई। अब उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा सड़ चुका था और उसकी आवाज किसी और की थी। ओलिविया, तुम्हें जाना नहीं है। ओलिविया ने जोर से चीख मारी और धक्का देकर ग्रेस को गिराया। जेक ने उसे खींचा। भागो! दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले और पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह का उजाला दिख रहा था। जैसे जैसे वो हॉस्पिटल से दूर हुए, सन्नाटा और ठंडी हवा धीरे धीरे गायब होने लगी। ओलिविया और जेक दोनों जमीन पर गिर पड़े, सांसें तेज, बदन कांपता हुआ। ओलिविया ने कहा, हम बच गए? लेकिन जेक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी गर्दन के पीछे कुछ लिखा हुआ था, प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर मॉर्गन। ओलिविया चीखी, नहीं! कट टू ब्लैक। एक आखिरी लाइन स्क्रीन पर उभरती है, सेंट एलोरा हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हुआ था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। ऐसी और हॉरर थ्रिलर कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी वाला चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा।